कौन कौन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक में, जो कैलकुलेशन के बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक होगा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो एक बार मैं आपका कमेंट लेता हूं, उसके बाद फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। चलिए, अर्पित पांडे जय हिंद, संदीप कुमार जय हिंद, राज रोशन जय हिंद भाई। तो सबको जय हिंद। दीपांजलि सिंह, एएसटी जी भी आ चुके हैं। चलिए, सबको जय हिंद। और आइए अब मैं अपने क्लास की शुरुआत करने चल रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा और इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं पेपर में। तो और लोगों को थोड़ा जोड़िए। चलिए, धीरेन्द्र मिश्रा भी आ गए हैं, शनि, आकिफ, आशु, सबको जय हिंद, सबको गुड मॉर्निंग। तो आइए अब मैं अपने क्लास की शुरुआत करने चल रहा हूँ। तो और मैक्सिमम लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आइए समझते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो टॉपिक है कौन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, अपना हेडिंग लगा दीजिएगा। ये टॉपिक है आपका वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, ये टॉपिक है अपना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक की जब मैं शुरुआत करूंगा तो पहले मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर निकालने के बाद कोई नंबर दिया होगा, उस किसका स्क्वायर हो सकता है वो पहचानना सिखाऊंगा। उसके बाद इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, उनको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे वो सिखाऊंगा। साथ ही साथ आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोग ना तो आपको स्क्वायर से निकालना है, ना कोई ट्रिक लगानी है, सीधा ऑप्शन देख करके उन ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीजें देखनी है हमको। आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो वर्ग और वर्गमूल आपका टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको जानना है कि हमको स्क्वायर निकालना सीखना है। सबसे पहली चीज हमको स्क्वायर निकालना सीखना है। तो स्क्वायर जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, वो स्क्वायर में मैक्सिमम 1 से लेकर के 125 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। रीजन, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं सर 1 से 125 तक तो ठीक है, उसके ऊपर आ गया तो क्या करेंगे। तो उसके ऊपर भी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में निकालना नहीं आता। 125 के ऊपर जो स्क्वायर्स आएंगे उन पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो पहले मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, और जो अभी शुरुआत के 10 मिनट सिखाऊंगा वो 1 से लेकर के 125 तक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। 5 मिनट के बाद मैं आपको 126 से लेकर के 1000 तक का कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो पहले 1 से लेकर के 125 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना मुझे सीखना है। तो सबसे पहली चीज, इस नंबर को मैं 3 भागों में बांट देता हूं। इसको मैं 3 भागों में कैटेगराइज कर दे रहा हूं कि 1 से 125 तक के नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे कैसे हम लोग देखेंगे। ये कैसे नंबर होगा, पहला नंबर मेरा होगा 1 से लेकर के 25 तक का, 1 to 25। दूसरा मेरा नंबर होगा 26 से लेकर के कितना, 75 तक, 26 से 75। और तीसरा मेरा जो नंबर होगा, वो तीसरा नंबर मेरा होगा 76 से लेकर के 125 तक के नंबर का स्क्वायर। तो 1 से 125 तक का नंबर का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो मैंने क्या किया, 1 से 125 तक के नंबर को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया। 1 से 125 तक, 26 से 75 तक और 76 से 125 तक के नंबर को मैंने 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, 1 से लेकर के 25 तक के नंबर का स्क्वायर जो होता है, ये तो आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना है किसी भी कीमत में, क्योंकि आगे जितना भी स्क्वायर आप निकालेंगे उसमें 1 से 25 तक के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं याद होगा, तो मैं 2 मिनट लूंगा, मैं इसको लिखूंगा, उसके बाद मैं इन दोनों चीजों को सिखाऊंगा आपको। तो 1 से 25 तक के नंबर का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, बस 2 मिनट लगेगा।
1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और इधर 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का स्क्वायर 121 121, 12 का स्क्वायर 144 144, 13 का स्क्वायर 169 169, 14 का स्क्वायर 196 196, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, 19 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो आ जाएगा 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 529, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625। तो 1 से 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये आपका बेस है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आगे कोई भी स्क्वायर निकालना आपको नहीं आएगा। तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीजें आपको नहीं आती हैं। तो 1 से 125 तक का नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो पहले 1 से 25 तक के नंबर का स्क्वायर आप याद कर लेंगे। तो होप सो मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा ये। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे। तो अब 1 से 25 तक का नंबर तो आपको याद करना है। मेरे पास अब दो चीजें बची, एक 26 से 75 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना और एक 76 से 125 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे, पहले ये तो याद कर लिया, अब सीखेंगे 76 से लेकर के 125 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना। उसके बाद सीखेंगे 26 से 75 के नंबर का स्क्वायर निकालना और फिर सीखेंगे कि 125 के ऊपर 1000 तक का कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग अगला सीखते हैं कि अगला क्या है। चलिए, शमशेर जी बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, आप भी एक शिक्षक ही हैं, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन भी इसी का पार्ट है। जस्ट इस टॉपिक के बाद सिंप्लीफिकेशन पर ही आऊंगा और सिंप्लीफिकेशन आपको मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में तो आएंगे, बाकी आप कोई सा भी एग्जाम दोगे सारे एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस आपने अभी देखे ही नहीं है। आइए, हाँ 30 तक का पता है तो आगे आइए, आगे सिखाता हूं। अभी फिलहाल सबसे पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे 76 से लेकर के 125। इसके बाद सीखेंगे 26 से लेकर के हम लोग 75 तक का स्क्वायर निकालना। तो अब एक चीज याद रखना, अखंड प्रताप सिंह, जय हिंद भाई। अब एक चीज याद रखना आप कि अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर, अगर आपका कोई नंबर 76 से लेकर 125 के बीच का है, उसका स्क्वायर निकालना है तो हमेशा याद रखना उसके लिए जो हमारा बेस नंबर होगा वो बेस नंबर 100 होगा। अगर हमारा कोई नंबर 76 से 125 के बीच का है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है तो उसका बेस नंबर कितना होगा 100। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 88 का स्क्वायर निकालना है तो 88 जो आएगा 76 से 125 के बीच में आएगा, बेस हो गया 100। मैंने कहा 120 का निकालना है तो उसका भी बेस 100 क्योंकि इसके बीच का नंबर है। मैंने कहा 95, बिल्कुल इसके बीच का नंबर है, बेस 100। तो सीखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा 96, मुझे 96 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 96 क्या 76 से 125 के बीच का नंबर है क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे जी बिल्कुल बीच का नंबर है। तो हमेशा इसके लिए बेस कितना होगा? बेस होगा 100। तो आपको करना क्या है, 96 बेस कितना 100, 100 में से 96 जितना कम है, कितना कम है? तो आप कहोगे 4 कम है। 96 100 में से 4 कम है तो 4 को 96 से माइनस कर देना। 4 को 96 से माइनस करोगे कितना आएगा? 92 आ जाएगा। और फिर आपने 4 माइनस किया है तो साइड में 4 का स्क्वायर लिख देना, ये आ जाएगा 16। ये हो गया 96 का होल स्क्वायर। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 95 का होल स्क्वायर, मैंने कहा 95 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे? आप तुरंत कहोगे सर इसका बेस नंबर 100। तो 95 100 से 5 कम है तो 5 को 95 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और 5 कम किया है तो 5 का स्क्वायर बगल में लिख देंगे 25। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 94 का होल स्क्वायर बताना है तो 94 100 से कितना कम है? आप कहोगे 6 कम है।
तो 6 को 94 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 88 आएगा। और 6 कम किया है तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36। मैंने कहा 93, तो 93 का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो 93 100 से 7 कम है। अगर 7 कम है तो यहां से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 86 आएगा। और 7 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना आएगा 49 आ जाएगा। या फिर मैंने आपसे कहा 92 को बताओ, तो आप तुरंत कहोगे 92 100 से 8 कम है, तो यहां से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 84 आएगा। फिर 8 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना 64 आ जाएगा। चलिए, हाँ सनी जी बिल्कुल, डेली इसी टाइम पे 9:40 पे क्लास होती है। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई। आइए, इतना मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए हैं क्या? इतना अगर समझ पाए हैं तो अब मैं क्या आगे सिखाऊं क्या? चलिए, अगर आप इसको सीख गए हैं तो अब मैं आगे सिखाता हूं आपको। अब देखिए ध्यान से, अभी तक आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपने नंबर का स्क्वायर करना सीख लिया। अगर आपने सीख लिया है तो अब मैं एक नंबर लेता हूं और बताइए कि उसका स्क्वायर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप मुझे 97 का होल स्क्वायर सिखाओ, तो आप क्या कहोगे, आप तुरंत कहोगे सर इसका बेस नंबर तो 100 ही होगा, क्योंकि ये 76 से लेकर के 125 के बीच का नंबर है। तो ये क्या करेंगे, आप यहां से 3 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 100 से 97 3 कम है, तो 97 97 से आप 3 माइनस करोगे, कितना आएगा 94 आएगा। 3 कम किया है तो 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9। जब नंबर का स्क्वायर करने पे आपका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा तो उसको आपको डबल डिजिट में लिखना है। और डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, आगे एक जीरो लगा देंगे, 9 का मतलब 09 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 को 04 लिखेंगे। यहाँ पे जब भी लिखना है हमको डबल डिजिट में लिखना है। जैसे यहाँ क्या था, 4 कम था तो 16 आया डबल डिजिट में। यहाँ 5 कम था तो 5 का स्क्वायर 25 डबल डिजिट में। 6 आया तो 6 का स्क्वायर 36 कितना डबल डिजिट में। तो यहाँ का नंबर हमको जो भी लिखना है वो डबल डिजिट में ही लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 98 का होल स्क्वायर बताओ, तो आप तुरंत कहोगे सर ये नंबर तो 2 कम है, तो 98 से 2 माइनस करोगे, कितना आएगा 96 आ जाएगा। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन 4 ना लिख करके हम कितना लिखेंगे 04, क्योंकि हमको यहाँ पे डबल डिजिट में नंबर लिखना है। मैंने कहा 99 का होल स्क्वायर सिखाओ, तो 99 में क्या करोगे आप, 100 से ये नंबर 1 कम है, 1 माइनस करोगे यहाँ से 98 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमको यहाँ डबल डिजिट में लिखना है, हम कितना लिख देंगे 01। कितना लिख देंगे 01। चलिए, शशिकांत वर्मा जी का आंसर आ चुका है 9604। जी हाँ बिल्कुल। आइए, तो आपने 2 चीजें सीख ली हैं। आपने सीखा कि अगर मान लीजिए नंबर का स्क्वायर करने पे डबल पे आ रहा है तो डबल ही लिख देंगे, और नंबर का स्क्वायर करने पे अगर सिंगल पे आ रहा है तो उसको डबल बना लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर का स्क्वायर करने पे वो ट्रिपल डिजिट में आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे, ये चीज अगर सीख लेंगे तो पूरा आपने जान लीजिए स्क्वायर निकालना सीख लिया। पूरा आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप मुझे बताओ 88 का होल स्क्वायर, 88 का होल स्क्वायर सिखाओ, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इस नंबर के लिए बेस नंबर कितना होगा 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर 76 से लेकर के 125 के बीच में है। तो ये नंबर 12 कम है 100 से, तो यहां से 12 माइनस कर देंगे। 88 से 12 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76 आएगा। और फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, जितना कम करते हैं उसी का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। लेकिन 144 जो आपका आ रहा है वो 3 डिजिट में आ रहा है, और हमको यहाँ लिखना कितना है डबल डिजिट में। तो जो 3 डिजिट का नंबर होगा 144 का एक तो इसके ऊपर लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, बाकी 2 डिजिट यहाँ लिख देंगे। बाकी इनको आप ऐड करोगे जब, ये तो 4 ही हो जाएगा, ये 4 और 6 और एक 7, ये 7। ये कितना हो गया 7744 हो गया 88 का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 87 का होल स्क्वायर बताओ, तो 87 100 से 13 कम है, 13 कम है, तो 87 में से 13 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 74। और 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना 169। मैंने आपसे कहा कि 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लेना, क्योंकि वही आपका बेस है। क्योंकि 100 से 75 तक आएंगे, मुझे 25 तक के नंबर की स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। 100 से आगे बढ़ेंगे तब भी 25 तक के नंबर की स्क्वायर पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उसको हम याद कर लें। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 3 डिजिट में आ रहा है, तो उसको हम डबल में लिख लेंगे, एक इसके ऊपर लिख के जोड़ लेंगे और 6 9 यहाँ लिख देंगे। इनको ऐड कर रहे होंगे, ये 9, ये 6, ये 4, ये 7, ये आपका आ गया 87 का होल स्क्वायर।
87 का होल स्क्वायर आ गया। अभी आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऐसा कोई नंबर दिया होगा, उन नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि किसका स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप मुझे 85 का होल स्क्वायर सिखाओ, तो क्या आप 85 का होल स्क्वायर निकाल देंगे क्या? क्या आप 85 का होल स्क्वायर निकाल देंगे क्या? बताइए, 85 का होल स्क्वायर निकाल देंगे क्या? अच्छा, ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा, ये 5 होगा। चलिए 85, 85 कितना कम है? 15 कम है, तो 85 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 70। और फिर 15 का स्क्वायर 225, तो 225 का 2 यहाँ ऐड कर लेंगे और ये हो गया। इसको जोड़ेंगे 5 2 2 7, ये इसका आंसर आ गया। 85 का होल स्क्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है आपने इसको सीखा होगा, आपने इसको समझा होगा, और इसको अच्छे से करने की कोशिश करिए और निश्चित रूप से ये आपको समझ में आएगा। जी हाँ, चलिए आकाश जी, आकिब जी, सबका आंसर आ गया है। तो आकिब जी एक बार आप अपना आंसर सही करिए। 7225 आंसर आएगा, 7225 नहीं आएगा। ठीक है, एक बार आंसर सही कर लीजिएगा। तो अगर आपने इतना सीख लिया है तो एक मैं लास्ट लेता हूं एग्जांपल इस पे, उसके बाद मैं पीछे आता हूं और आगे आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे 82 का होल स्क्वायर पूछूं, तो 82 का होल स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। आप तुरंत कहोगे सर ये 82 जो है ये 100 से 18 कम है, 18 कम है, तो 82 में से 18 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 64 आएगा। और फिर 18 का होल स्क्वायर 324 होता है, तो 3 तो यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ, 4 यहाँ। इनको आप ऐड कर रहे होंगे, 4 2 4 और 3 7, ये 6, तो 6 7 2 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई बात नहीं, आराम से आंसर दीजिए, जल्दबाजी न करिए, सीखिए, आप सीखने ही आए हैं। तो ये चीजें आपने सीख ली होगी। अभी तक क्या कर रहे थे? आपने जो नंबर सीखा, ये नंबर सारे के सारे क्या थे? 75 से 100 के बीच में, 125 के बीच में तो थे, लेकिन ये सारे के सारे नंबर 100 के अंदर वाले थे, 100 के अंदर वाले थे। अब मैं 100 के ऊपर वाला नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, तो उन नंबर्स को लेता हूं। उन नंबर्स को कैसे करेंगे? तो देखिए, उनका करने का तरीका ये होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया आपके सामने, मैंने कहा मुझे आप 105 का होल स्क्वायर बताओ। तो अभी तक क्या देख रहे थे? पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये नंबर 76 से लेकर के 125 के बीच का नंबर है क्या? तो आपका तुरंत जवाब आएगा बिल्कुल है। तो बेस कितना? 100। अब लेकिन देखना है कि क्या ये नंबर बेस नंबर से कम है कि ज्यादा है। अभी तक कम था तो हम यहां से घटाते थे, अब ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? 100 से 105 कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 110। 5 ज्यादा है तो 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे 25। डबल डिजिट में ही लिखना है, ये चीज याद रखना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 106 का होल स्क्वायर बताओ, तो 106 जो है 100 से 6 ज्यादा, 6 यहां ऐड कर देंगे, 112। 6 का स्क्वायर कितना? 36। मैंने कहा 107 का होल स्क्वायर बताओ, तो यहाँ 7 ज्यादा है तो 7 ऐड कर देंगे, 114। 7 का स्क्वायर कितना? 49। या फिर मैंने कहा 108 का होल स्क्वायर बताओ, तो 8 ज्यादा है तो 116। 8 का स्क्वायर 64। मैंने कहा 102 का होल स्क्वायर बताओ, तो कितना? 100 से 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दो, 104। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमको डबल डिजिट चाहिए तो हम 04 लिख देंगे। 103 की बात करें तो कितना? 103, 100 से 3 ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 3 जोड़ देंगे, 106। 3 के स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट में आ रहा है, उसको डबल में लिख देंगे, 09। सब चीजें आप सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप मुझे 112 का होल स्क्वायर बताओ, तो आप तुरंत कहोगे सर ये नंबर 100 से 12 ज्यादा है, तो 112 में 12 ऐड कर देंगे तो 124 बन जाएगा। लेकिन 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा 3 डिजिट में, लेकिन हमको लिखना कितना है? केवल डबल में। तो 144 का एक तो इसमें ऐड कर देंगे और बल्कि डबल 4 यहाँ लिख देंगे। इनको आप ऐड कर रहे होंगे, ये 4 4 4 और 1 5, 2 और 1 इसका आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 113 का होल स्क्वायर बताओ, तो 113 100 से 13 ज्यादा है, 13 ऐड कर दो, 126। 13 का स्क्वायर करोगे 169। 169 का एक इसमें ऐड करना है, 6 9 यहाँ लिखना है। इसको ऐड कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपका 12769। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 118 का होल स्क्वायर बताओ, तो 118 100 से 18 ज्यादा है, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। और 18 के स्क्वायर कितना होता है? 324। तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ।
ऐड कर रहे होंगे 4 2 6 3 9 3 और 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जी हाँ, देखिए शनि जी, आकिब जी, शिवम पंडित, चलिए सब लोग जुड़ गए हैं, सब लोग आंसर दे रहे हैं और सबका आंसर आ रहा है। तो जल्दी बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। अगर आप सीख पाए हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपने सीख लिया है और मैं आगे की चीजें सिखाऊं क्या। अगर आपने इसको सीख लिया है तो क्या अब मैं पीछे का नंबर सिखाऊं क्या, कि अब आपके जो नंबर 26 से लेकर के 75 तक के नंबर होंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आइए इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इनको सीखने की कोशिश करिएगा। दीपांजलि जी, चलिए बिल्कुल सीख लिया है आपने। तो आइए अब मैं आगे का नंबर आपको सिखाता हूं कि आगे का नंबर कैसे सीखेंगे, कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे जब आपका नंबर 26 से लेकर के 75 तक का होगा। यही 3 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा कि 126 के ऊपर का कोई नंबर होगा तो कैसे उसको निकालेंगे। हमेशा याद रखना कि अगर अपना नंबर 75 से लेकर के 125 तक है तब तो बेस नंबर 100 होगा, लेकिन अगर अपना नंबर 26 से लेकर के 75 तक का है तो हमेशा इसके लिए जो बेस होगा वो बेस आपका 50 होगा। बेस कितना होगा? 50। लेकिन जो हम वर्क करेंगे, जो हम जोड़ने का काम करेंगे या घटाने का काम करेंगे वो 25 में करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, बट जोड़ने व घटाने का काम 25 से करेंगे। 25 से करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 46 का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या ये नंबर 26 से लेकर के 75 के बीच का है क्या? बिल्कुल है। तो बेस कितना होगा? बेस आप कहोगे सर 50 होगा। अगर आपका नंबर 26 से 75 के बीच का है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो बेस कितना? बेस 50। अब आप ये देखो कि ये नंबर बेस से कम है कि ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये नंबर 50 से कम है, बेस से कम है। कितना कम है? 4 कम है। 50 से 46 कितना कम है? 4 कम है। तो अब की बार ऐसा नहीं करना कि 46 से 4 घटा देना है और 4 का स्क्वायर लिखना है, नहीं। 4 कम है तो 4 को कहां से कम करेंगे? 25 से कम करेंगे। अगर ज्यादा होता तो 25 में जोड़ देते, तो 25 में 4 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अच्छा, जितना कम होता है उसी का होल स्क्वायर बगल लिखते हैं, या फिर जितना ज्यादा होता है उसका होल स्क्वायर लिखते हैं। तो 4 कम था तो 25 से 4 घटा दिया 21, और 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 45, तो 45 के लिए बेस नंबर कितना? 50। तो 50 से नंबर कितना कम? 5 कम। 5 कम तो 5 घटाएंगे कहां से? 25 से घटाएंगे। तो 25 से 5 घटाएंगे 20 हो जाएगा। अब 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। मैंने कहा 42 आ गया। तो 42 50 से कितना कम है? आप कहोगे 8 कम है। तो जो 8 कम है, 8 जो है 42 से नहीं घटाएंगे हम लोग, 8 को हम लोग क्या करेंगे? 25 में से घटाएंगे। तो 25 से 8 गया 17, और 8 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 64। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 38, 38 का स्क्वायर बताओ। तो 38 के लिए क्या करेंगे? 38 50 से कितना कम? 12 कम है। 38 50 से 12 कम है तो आप क्या करोगे? 25 में से 12 घटाओगे। 25 में से 12 घटाओगे 13 आ जाएगा, और फिर 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 144 यहां बगल में लिख दोगे। इनको ऐड कर दोगे, 4 4 4 1। जैसे मैंने आपसे कहा आप मुझे 49 बताओ, 49 का स्क्वायर। तो आप तुरंत कहोगे 49 50 से 1 कम है तो 50 से 1 कम, लेकिन कम है तो घटाएंगे किससे? 25 से। तो 25 से 1 घटा देंगे 24। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमको डबल डिजिट में लिखना है तो 0 1। मैंने कहा बताओ कितना? 48। तो 48 क्या करोगे? 50 से 2 कम है तो 25 से 2 माइनस कर दो। 25 में से 2 गया 23। फिर 2 का स्क्वायर कितना? 4, लेकिन हमको डबल डिजिट चाहिए 0 4। तो ये नंबर तो आपके थे जब 50 से कम था। ऐसा भी हो सकता है कि आपका नंबर 50 से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे आप 54 का होल स्क्वायर बताओ, 54 का होल स्क्वायर। अब देखो कि 54 50 से कम है कि ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। तो 25 में 4 जोड़ देंगे, 29 आ जाएगा। और फिर 4 का स्क्वायर 16। जैसे 55, तो 55 का स्क्वायर कितना? तो 55 50 से 5 ज्यादा है, 25 में 5 जोड़ देंगे 30, 5 का स्क्वायर 25। मैंने कहा 58 बताओ, तो आप कहोगे 58 50 से 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ देंगे 33, 8 का स्क्वायर 64। मैंने आपसे कहा
कि 62 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे सर 62 50 से 12 ज्यादा है, तो 62 में 12 जोड़ 25 में 12 जोड़ देंगे 37, और फिर 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का एक इसमें जोड़ देंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ, सबको ऐड करेंगे 4 4 7 1 8 और ये 3। मैंने आपसे कहा 65 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे सर 65 50 से ज्यादा है 15, तो 25 में जोड़ेंगे 15 कितना 40 आ जाएगा, और 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर 225, 225 का 2 इसके नीचे लिखेंगे, 25 बगल में लिखेंगे क्योंकि हमको डबल डिजिट ही लिखना है, इनको ऐड कर देंगे, दिया गया आपका आंसर 4225। चलिए शनि जी के समझ में आ चुका है। चलिए देखिए कितना तेजी से आंसर आ रहा है सबका, रोशन का आ रहा है, सनी का आ रहा है और आकिफ जी का आ रहा है, शशिकांत वर्मा। तो जी बिल्कुल क्या ये चीजें क्लियर हैं क्या? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो बताइए। अब मैं 126 के ऊपर का नंबर का स्क्वायर आपको बताता हूं। चलिए थैंक यू भाई। 126 के ऊपर का नंबर का स्क्वायर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए तो अब ध्यान रखना, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। मैं बाद में आपको ये भी सिखाऊंगा, ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा उसके ऊपर रूट लगा रहेगा और पूछेगा किसका स्क्वायर है, स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, आगे क्यूब पढ़ाऊंगा, क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना। ऑफलाइन क्लासेज में मैं बस यही तक पढ़ाता हूं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं कुछ अलग दे रहा हूं, तो उनको सीखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए अब 126 के ऊपर का कोई भी नंबर हो, 126 तक तो आपने सीख लिया, इतना याद करके रखना, बाकी इसके ऊपर कोई भी नंबर हो उनको कैसे निकालेंगे ये चीज याद रखना। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, 126 के ऊपर का कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ये आपको पता है पहले से, लेकिन इसको लिखने का तरीका होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। हम लोग याद करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा इससे सॉल्व कर लेंगे। हमेशा याद रखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के हेल्प से हम लोग 126 से लेकर के 1000 तक के नंबर का सारा स्क्वायर निकालेंगे। सपोज मैंने एक नंबर लिया कि मैंने कहा कि मुझे 204 का होल स्क्वायर निकालना है। 204 का होल स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है, ध्यान से देखना मेरी बात। आपको पता है कि स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, जो पीछे का 2 नंबर है, पीछे के 2 नंबर को आप एक पेयर में रख लो, बाकी जो एक नंबर बचा है इसको एक पेयर में रख लो। तो इस वाले को आप ए मान लो और इस दोनों को आप बी मान लो, इसको 2 को ए मान लो, इसको बी मान लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ए स्क्वायर लेना है। ए स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर कितना, 4। उसके बाद क्या करना है, फिर 2ab लेना है, फिर 2ab। तो 2ab का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू में a का मान 2 है और b का मान कितना है 0.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 4 चौके कितना 16 आया, इसको लिख देंगे 16। यहाँ पे फार्मूला ये होता है, लेकिन मैं बीच में ऐड नहीं करूंगा, यहाँ पे सीधा नंबर जो आएगा नंबर ही लिखूंगा, याद रखना। और हमेशा याद रखना हमको डबल डिजिट में ही सारे नंबर लिखने हैं। ये हो गया। अब मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर मेरे पास है कितना, मेरे पास बी स्क्वायर 0.4 है, तो 0.4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 0.4 मतलब 4 का स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर मतलब कितना 16 आया। ये आ गया अपना आंसर 204 का होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर 204 का होल स्क्वायर। एक दो एग्जांपल और लेता हूं तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे, मुझे आप 305 का होल स्क्वायर बताओ, 305 का होल स्क्वायर। तो 305 का होल स्क्वायर क्या होगा, इस दोनों नंबर को आप बी मान लो, इसको ए मान लो। तो पहले ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9। डबल डिजिट में लिखना है तो 9 के पहले 0 लगाना कोई मतलब नहीं है, आप 9 लिख सकते हो। फिर 2ab लिखना है तो 2ab मतलब कितना 2 इंटू में a का मतलब कितना 3 और b का मतलब कितना 0.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 पंचे 30। यहाँ डबल डिजिट में नंबर आ रहा है, अगर ट्रिपल डिजिट में आता तो एक कैरी फॉरवर्ड कर लेते, यहाँ ऐड कर लेते। b का काम हो गया, 2ab का काम हो गया। अब b स्क्वायर पे आएंगे, b स्क्वायर हमने माना कितना है 0.5 और 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। मेरे ख्याल से आप इसको सीख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे आप 308 का होल स्क्वायर बताओ, 308 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे,
आप इसको एक मान लोगे, एक पेयर, इसको अलग। तो पहले ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर 2ab, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 08, 2 3 6, 6 8 48 हो गया, 2ab हो गया। लास्ट में बी स्क्वायर मतलब कितना 08 का होल स्क्वायर कितना 64 आ गया, 08 का होल स्क्वायर कितना आया 64 आ गया, 93025। जी हाँ बिल्कुल दीपांजलि जी। आइए, इतना मेरे ख्याल से आपने सीखा है। चलिए, तो अब मैं क्या आगे सिखाऊं क्या? आइए, अब मैं आगे सिखाता हूं, थोड़ा आगे सीखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा 412 का होल स्क्वायर बताओ। मैंने कहा 412 का होल स्क्वायर बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लास्ट का 2 नंबर एक पेयर में रख लो, इसको इस अलग पेयर में, इसको आप ए मानो, इसको बी मानो। तो पहले ए का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 आ गया। फिर 2ab, तो 2ab का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू में a का मतलब 4 इंटू में b का मतलब कितना 12, तो 2 चौके 8, ये तो 8 हो गया, और ये 12 8 कितना 96 हो गया। लास्ट में कितना आया, लास्ट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आया, बी स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे 144, लेकिन हमको लिखना कितना है, हमको लिखना है डबल डिजिट में, हमको लिखना कितना है डबल डिजिट में। तो 144 तो आपका आंसर आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144, लेकिन 144 का एक हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और 44 यहाँ लिख देंगे, और अब इसको जब ऐड करेंगे फाइनली तो आ जाएगा 4 4 6 1 7 9 1 6, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हुआ। चलिए, मेरे ख्याल से सीख पा रहे हैं। चलिए एक और लेते हैं, बताइएगा थोड़ा सा। जैसे 312 मैंने कहा, तो 312 का होल स्क्वायर कितना करेंगे, आप कहोगे सर 312 का होल स्क्वायर, इसको एक पेयर में रखेंगे, इसको एक पेयर में, तो पहले a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab का मतलब कितना हुआ 2 इंटू में 3 इंटू में 12, 2 3 6, अब 12 गुणे 6 कर लेंगे 72 आ गया, और फिर लास्ट में बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, लेकिन हमको लिखना कितना है डबल डिजिट में, तो एक यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ, इसको आप ऐड कर रहे होंगे, ये 4 4 3 7 9 4 4, ठीक है 97344। एक एग्जांपल और सीखते हैं, एग्जाम्पल सीखेंगे तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। मैं कुछ भी हो, आप सारे एग्जाम्पल खुद बना लोगे, मैं खुद भी आपको सिखा दे रहा हूं। एक एक एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा आप मुझे बताओ 517 का होल स्क्वायर, 517 का होल स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत कहोगे सर इसको एक पेयर में, इसको एक पेयर में, तो पहले 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, हर नंबर डबल डिजिट में लिखना है, ये चीज याद रखना, 126 के ऊपर का कोई नंबर होगा डबल डिजिट में आपको लिखना है। फिर 2ab इज व्हाट, 2ab इज 2 इंटू में 5 इंटू में 17, 2 पंचे 10, ये कितना आया 10 गुणे 17 कर लेंगे 170 आएगा, ये टोटल कितना आया 170, लेकिन हमको यहाँ लिखना कितना है डबल डिजिट में, तो 170 का एक यहाँ कैरी कर लेंगे और 70 यहाँ लिख देंगे। आगे कितना आया, आगे बी स्क्वायर आया, तो बी स्क्वायर मतलब कितना 17 का स्क्वायर 289 आएगा, तो 289 का मतलब ये हुआ कि केवल हमको कितना दो यहाँ पे ऐड कर लेना है, इस वाले में दो ऐड कर लेना है और 89 यहाँ लिख देना है। इनको ऐड करेंगे 9 8 0 और 2 करेंगे 2 7 5 और 1 6, ये 2, तो 267289 267289 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए, अच्छा अगर इसको सीख गए हैं तो एक बार बताइए तो थोड़ा आप बताइए 616 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 616 का होल स्क्वायर कितना आएगा, चलिए दीजिए आंसर आप लोग। शशिकांत जी, हाँ जी बिल्कुल आएगा, चलिए बताइए कितना आएगा। और कल वाली क्लास में ठीक है मैं थोड़ा सा पीपीटी लेकर आऊंगा, और पीपीटी में आपको देखिए बहुत कुछ सिखाऊंगा भी। इसके बाद क्या सीखना है आपको, इसके बाद इसमें ये सीखना है कि ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा, ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा, अब मान लीजिए मैं इसके इस नंबर के ऊपर रूट लगा दूं, मैं इस नंबर के ऊपर रूट लगा दूं और बोलूं कि ये किसका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर लिखे रहेंगे, तो छोटे छोटे नंबर तो आप कर ले जाते हो, लेकिन बड़े बड़े नंबर लिखे रहेंगे तो एक तरीका आपके पास होता है फैक्टर करने का, आप फैक्टर करके पेयर बनाओगे तब आंसर दोगे।
दूसरा तरीका भी होता है कि मैं आपको ऑप्शन से देख के करवा दूंगा कि इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से देख के कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए तो इनको ऑप्शन में देख करके कैसे इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल रहे होंगे। चलिए अब जैसे यहां देखिए, ये देखिए, ये पहले ए स्क्वायर कितना 36, बी स्क्वायर सॉरी 2ab, तो 2 इंटू में 6 इंटू में कितना 16 आया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 छक्के 96 और 96 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 192। 192 आया, तो 192 में कितना, एक यहां ऐड कर देंगे, 9 यहां 2 यहां, फिर कितना 16 के स्क्वायर 256, तो 2 यहां लिख देंगे, 5 यहां 6 यहां, इन सबको ऐड कर देंगे, 6 5 4 9 7 3, तो 3 7 9 4 5 6। चलिए इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो आपने क्या सीखा, ये तो आपने ये सीखा है कि अभी तक कि ऐसा कोई भी हो, ऐसा कुछ भी नंबर आपके सामने हो, 1000 तक का कोई भी नंबर हो, उनको कैसे निकालेंगे वो आप कर सकते हैं। दूसरा चीज आपको यहाँ पे ये सीखना है कि जैसे मान लीजिए जब हम आगे की क्लासेस लेंगे तो आगे की क्लासेस में क्या होगा, आपके सामने कोई बड़ा सा नंबर आ सकता है, आपके सामने कोई सा भी बड़ा सा नंबर आ सकता है और पूछेगा कि उसका आंसर निकालना है। तो मैं आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका तो ये होगा कि उनको कैसे आप बेसिक तरीके से जानेंगे, साथ ही साथ उसका दूसरा तरीका होगा कि कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, XYZ कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो उनमें कैसे चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए, 4 डिजिट का, हालांकि एग्जाम में मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर ही आता है, लेकिन 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, 7 का आ जाए, 8 का आ जाए, कितना भी आ जाए, आप उसको ऑप्शन से ही देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-3 चीज सिखा देता हूं। एक चीज सीख लीजिए जिसका यूज हम लोग कल करेंगे। कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना, जैसे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का अगर आपको आखिरी 2 डिजिट, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक बड़ा सा नंबर लिख दिया मैंने और मैंने पूछा कि वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर निकालने के लिए मुझे फैक्टर रूल नहीं जानना है, मुझे बेसिक मेथड नहीं जानना है, मुझे एडवांस मेथड जानना है। तो अगर आपने एक चीज सीख लिया कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी 2 डिजिट आपने फाइंड करना सीख लिया तो स्क्वायर आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मान लो, चलिए 84, मान लो कोई नंबर है, ऐसे कोई नंबर लिखा है, उसके लास्ट का आखिरी 2 डिजिट 84 आया हुआ है, तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 84 आएगा, लास्ट में 84 आएगा। या फिर मैंने मान लो ऐसे कोई नंबर आपके सामने है, कोई नंबर है, मान लो ये कोई नंबर है और इसका लास्ट में 04 आया हुआ है, तो किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 04 आ सकता है। या फिर मान लीजिए मैंने ऐसे नंबर लिख लिया, ये 64 है, ऐसे कोई नंबर है, मैंने आपसे कहा कि ये कोई एक नंबर था 5 6 7 अंकों का, लास्ट में आखिरी 2 अंक 64 आया, तो मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 64 आएगा। तो तरीका क्या होता है, तरीका उसका ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने का जो रूल होता है वो होता है x, 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स। ये 4 रूल आपके 4 रूल होते हैं और इन्हीं 4 नंबर के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो आखिरी 2 डिजिट आपको देते हो। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं 64 की बात कर रहा हूं, तो 64 किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में आ सकता है, तो आप कहोगे सर 8, मिनिमम कितना, मिनिमम 8, मतलब x की वैल्यू कितनी हो सकती है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, जो भी नंबर होगा, जिस भी नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे उसके लास्ट में 8 आया होगा, तभी लास्ट में 64 आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा 42, 50 में से 8 गया 42, मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 42 होगा तभी उसका स्क्वायर बन सकता है। आप चेक कर सकते हैं, 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट का आखिरी डिजिट 64 ही आएगा। अगला कितना आएगा, 50 प्लस एक्स है, 50 में 8 जोड़ देंगे 58, अगला नंबर 58, 100 में से 8 घटा देंगे कितना 92। तो आपके सामने 4 नंबर होंगे, 8 42 58 92, इन्हीं चारों नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 64 आ सकता है और किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 64 नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 84 किसका किसका आ सकता है, तो आप सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करो कि मिनिमम कौन सा नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पे 8 आएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना, 22 का स्क्वायर 484,
तो x की वैल्यू तो 22 हो गई। अगला नंबर 50 माइनस 22 करेंगे कितना आ जाएगा 28। फिर 50 में 22 जोड़ देंगे कितना आएगा 72। और इधर 100 में से आप 22 माइनस कर देंगे कितना आएगा 78। तो आपके सामने चार नंबर होंगे 22, 28, 72, 78। यही चार नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 84 आ सकता है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि चार किसका किसका आ सकता है, तो मिनिमम x की वैल्यू कितनी लेंगे 2। x की वैल्यू 2 लेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा। 50 में से 2 माइनस करेंगे 48। 48 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा लास्ट में 4 आएगा। 4 मतलब 04। 50 प्लस x मतलब 52 का स्क्वायर करेंगे तब भी 100 में से 2 घटाएंगे 98 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 04 ही आएगा। तो इन चार नंबर के अलावा और कोई भी नंबर नहीं होगा जो आखिरी के 2 डिजिट आपको दे। तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो ये चीज याद रखना कि आप इनका आंसर सेकंडों में दे सकते हो और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे पीपीटी के थ्रू। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा स्क्वायर ना हो तो क्वेश्चन पूछेगा ही क्यों आपसे। अगर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम स्क्वायर एंड क्यूब रूट ही सीख रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीख रहे हैं और स्क्वायर अगर जब दिया होगा तभी तो पूछेगा और जब दिया नहीं होगा तो क्यों पूछेगा आपसे वो। चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग फिर से इसी टाइम पे। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।